नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पीट सेफ्टी कमेटी के बारे में। मतलब सेफ्टी कमेटी बोलिए या पीट सेफ्टी कमेटी। तो ये माइंस रूल जो है ना, माइंस रूल में 29T जो रूल है उसमें इसका दिया गया है कि माइंस में पीट सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए। सबसे पहले इसका थोड़ा एक बेसिक जान लेते हैं कि क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस इसके नाम में ही छिपा हुआ है। जैसे पीट सेफ्टी कमेटी, मतलब पीट यानी मेरा माइंस, उसकी सेफ्टी के लिए एक कमेटी बना रहे हैं। कमेटी क्या होता है? कमेटी का मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ लोग आकर के बैठेंगे, वो डिस्कशन करेंगे, रिव्यू करेंगे और रिकमेंडेशन देंगे। वो डिस्कशन क्या करेंगे? उस सेफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिव्यू क्या करेंगे? माइंस में प्रेजेंट जो चीज़ें हैं उसकी रिव्यू करेंगे सेफ्टी के दृष्टिकोण से, और अगर कुछ रिकमेंडेशन देना है तो रिकमेंडेशन देंगे। तो ये कमेटी क्यों? क्योंकि कमेटी में अलग अलग लोग आते हैं। अलग अलग लोग आ रहे हैं तो सब एक तो अलग अलग नॉलेज सेट आएगा, अलग अलग स्किल आएगी, और सबकी अपना अलग अलग प्रोस्पेक्ट है सेफ्टी को देखने के लिए। तो जब सब मिल करके बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो एक अच्छा जो उसका जो रिजल्ट रहेगा ना, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेयर रिजल्ट आएगा। इसीलिए एक कमेटी बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये होता है कि अरे यार, माइंस है, माइंस में हम लोग इतने लोग काम कर रहे हैं, कम से कम माइंस में मान लो हज़ारों लोग काम कर रहे हैं एक साथ। तो सिर्फ मैनेजर का क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी का? सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर का क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? सिर्फ शिफ्ट इंचार्ज या फिर मान लीजिए जितना ऑफिशियल्स है उसी का क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी होनी चाहिए। तो उसी के लिए है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होनी चाहिए, इसीलिए एक कमेटी बनाओ। और मेरा मानना है कि अगर पीट सेफ्टी कमेटी अच्छे से काम करे तो माइंस में लगभग माइंस में होने वाली दुर्घटना जो है ना, कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, अगर पीट सेफ्टी कमेटी अच्छे से करे। एक टाइप का ये सेल्फ रेगुलेटरी, ये स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है। मतलब आप अपनी गलती खुद ढूंढिए और खुद उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है माइंस में, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म। अगर इसको प्रॉपरली अगर रन किया जाए, प्रॉपरली चलाया जाए, तो माइंस की बहुत सारी सेफ्टी की जिम्मेदारियां हमारी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि बना कैसे, बनाया भी उसे उतना ही इंटरेस्टिंग तरीक़ा से गया है ताकि इतना डाइवर्स रहे और ये इस फोरम का अच्छे से यूज हो सके। तो जो पीट सेफ्टी कमेटी की है, ये बनाएगा ऑनर एजेंट या मैनेजर ही बनाएगा। वो अपना माइंस रूल में लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको बताया हूँ 29T में, जहाँ पर भी 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स जिस माइंस में एम्प्लॉय है, ऑनर एजेंट या मैनेजर को एक पीट सेफ्टी कमेटी बनाना पड़ेगा। अब ये 100 या उससे ज़्यादा मैन पावर को कैसे जानेंगे? तो ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि लगभग हर दिन 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयड है। ऐसा ना हो कि मतलब जैसे माइंस में कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई स्पेशल काम है मान लीजिए, तो आप बाहर से भी कुछ एम्प्लॉय लेकर के आ गए हैं, उनको नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक वर्क के लिए आए हैं और काम करके निकल जाएंगे, टेम्प्रेरी एम्प्लॉयड हो। लेकिन जो रेगुलर एम्प्लॉयड है, अगर वैसा ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड पर्सन अगर 100 से ज़्यादा होता है तो आपको पीट सेफ्टी कमेटी बनाना पड़ेगा। ऑनर एजेंट या मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसे एक पीट सेफ्टी कमेटी बनाना है। अब इसमें चीफ इंस्पेक्टर ने एक रिलैक्सेशन दिया है। अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि ऑनर एजेंट या मैनेजर का कुछ और भी माइंस है और सब आसपास में ही हैं, या फिर ऐसा सिनेरियो है, अगर वो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कॉन्वेंस होता है तो बोल देगा कि ग्रुप ऑफ माइंस को मिला करके आप एक ग्रुप सेफ्टी कमेटी भी बना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक माइंस है, बहुत बड़ी माइंस है, उसमें 3 पीट चल रहा है, तो 3 पीट तो अलग अलग चल रहा है, पीट ए, पीट बी, पीट सी, या 2 पीट चल रहा है, पीट ए, पीट बी, तो दोनों का अलग अलग सेफ्टी कमेटी के बदले आप आपको इतना रिलैक्सेशन है कि आप एक ही सेफ्टी कमेटी बनाइए और उसी में डिस्कशन कर लीजिए। और ये बहुत अच्छा भी रहेगा क्योंकि तब हर जगह से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, तो कहीं का अच्छी प्रैक्टिस जो है वो कहीं दूसरे जगह दिखाया भी जाएगा। देखो उस माइंस में ये कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, ये इसमें नहीं है, ये करो तो तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा। तो एक अच्छा स्टेप्स भी हो जाता है ग्रुप सेफ्टी कमेटी। तो ये चीफ इंस्पेक्टर
या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस आपको परमिशन दे सकता है कि आप ग्रुप सेफ्टी कमेटी भी बना सकते हैं। अब क्या है कि सेफ्टी कमेटी का मेंबर्स की बात आती है कि सेफ्टी कमेटी तो बनेगा, 100 से ऊपर आदमी है, एम्प्लॉय है, तो सेफ्टी कमेटी बनाएगा या ग्रुप सेफ्टी कमेटी बनाना है, वो तो चीफ इंस्पेक्टर ने बता दिया। अब उसमें मेंबर कौन बनेगा, तो उसका जो सबसे पहले चालू होता है माइन मैनेजर। माइन मैनेजर रहेगा इसका चेयरमैन यानी हेड, माइन मैनेजर हो गया चेयरमैन। अब माइन मैनेजर अपना 5 ऑफिशियल्स को एम्प्लॉय करेगा, तो माइन मैनेजर 5 ऑफिशियल्स को नॉमिनेट कर रहा है, तो माइन मैनेजर प्लस 5 ऑफिशियल्स हो गया। क्योंकि माइन मैनेजर का 5 ऑफिशियल्स है, तो मान लीजिए जो मैनेजमेंट साइड से है तो वर्कमैन साइड से भी 5 ऑफिशियल्स आएंगे, तो वर्कमैन भी 5 ऑफिशियल्स अपना नॉमिनेट करेंगे। एक माइन मैनेजर हो गया, 5 उनका नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, 5 वर्कमैन का नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स हो गया। अब है कि माइंस में तो जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है वो, क्योंकि हम लोग ने वर्कमैन इंस्पेक्टर में देखा था कि वो पीट सेफ्टी कमेटी का एक मेंबर होता है, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर अगर माइंस में है तो वर्कमैन इंस्पेक्टर भी उसका मेंबर होगा। उसके बाद आता है सेफ्टी ऑफिसर जो है वो उसके सेक्रेटरी होंगे। पीट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी सेफ्टी ऑफिसर होंगे, तो वो भी एक मेंबर होगा, सेक्रेटरी होगा। सेक्रेटरी मतलब वो पूरा उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग या हर चीज़ लिखना है, जो हम लोग आगे उसके फंक्शंस में देखेंगे। लेकिन अब हम लोग ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत सारे माइंस में हमें सेफ्टी ऑफिसर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसकी प्रोडक्शन कम है तो सेफ्टी ऑफिसर्स का ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ पर तब मैनेजर ही सेफ्टी ऑफिसर्स का काम मान लीजिए कर ले रहा है, क्योंकि छोटा माइंस है। तो जहाँ सेफ्टी ऑफिसर्स की ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ पर ही सेक्रेटरी का काम कौन करेगा। तो उस केस में मैनेजर जो है किसी एक ऑफिशियल्स को नॉमिनेट कर देगा कि ये बनेगा सेक्रेटरी, तो वो पर्सन सेक्रेटरी बन जाएगा। ये मतलब फिक्स मेंबर है मैनेजर, उसके 5 नॉमिनेटेड और 5 वर्कमैन का नॉमिनेटेड, वर्कमैन इंस्पेक्टर्स जो रहेंगे और सेफ्टी ऑफिसर सेक्रेटरी। इसके बाद अगर मैनेजर को लगता है कि नहीं कुछ और लोगों को भी रखना चाहिए, या किसी एक पीट सेफ्टी कमेटी में कोई बाहर से आ गया जो एक्सपर्ट्स हैं मान लीजिए, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको रहना ज़रूरी है, तो मैनेजर उसको भी रख सकता है पीट सेफ्टी कमेटी में उस दिन के लिए, वो अपना ओपिनियन दे ताकि और इम्प्रूव हो। तो ये पीट सेफ्टी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कैसे बनेगा, उसका कौन कौन मेंबर। देखिए ये जो वीडियो है, अगर हम पूरा पीट सेफ्टी कमेटी को एक ही में डिस्कशन करते तो ये लंबा हो जाता, तो जिसे हम शॉर्ट रखना चाहते थे ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे। तो इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे उसके एक एक फंक्शंस को। तो अभी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो अगर किसी भी माइंस में अगर 100 से ज़्यादा पर्सनस एम्प्लॉयड है पर डे के बेसिस पे, ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए पीट सेफ्टी कमेटी ऑनर एजेंट या मैनेजर बनाएगा। उसमें जो मेंबर्स होंगे वो मैनेजर खुद होगा मेंबर्स, और मैनेजर जो है 5 नॉमिनेट करेगा, और वर्कमैन जो है वो 5 नॉमिनेट करेगा। उसके बाद वर्कमैन इंस्पेक्टर्स जो हैं वो मेंबर्स रहेंगे, और जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो मेंबर्स रहेंगे। अगर सेफ्टी ऑफिसर्स नहीं है माइंस में तो उस केस में माइन मैनेजर किसी एक को नॉमिनेट कर देगा, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर्स का काम एज ए मेंबर ही नहीं बल्कि वो सेक्रेटरी भी है, तो एक पर्सन को नियुक्त कर देगा जो सेक्रेटरी का भी काम करेगा। ये पीट सेफ्टी कमेटी का फॉर्मेशंस है। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि उसका फंक्शंस क्या है, डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू।